नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा तांजीरो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए तीसरे हाशिरा मित्सुरी के पास पहुंच चुका है। यहाँ पर मित्सुरी उसे पेन केक खिलाती है जिसे खा के तांजीरो कहता है ये बहुत ही अच्छा है, इसके लिए जान भी देनी पड़े वो भी कम है। जिसपे मित्सुरी मैंने कहा था ना ये माइंड ब्लोइंग है। ठीक है फिर खाना हो गया हो तो जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। एंड सीन कट होता है और हम देखते हैं सभी लोग लड़कियों वाले ड्रेस पहन के शर्मा रहे थे जिसकी वजह से इनके मुंह लाल पीले हो गए थे। और अपना तांजीरो यहाँ भी कॉन्फिडेंट है। और फिर मित्सुरी का कागा सबके लिए म्यूजिक प्ले करता है। वहीं मित्सुरी कहती है ओके सभी लोग तालमेल बैठाने की कोशिश करो और फिर दोनों हाथ के साथ एक पैर हवा में उठाने के लिए कहती है। बट कुछ लोग सही से बैलेंस ही नहीं बना पाते। उसके बाद सबको हवा में कूदने के लिए कहती है, फिर रिबन को लेकर चारों तरफ घूमने के लिए, जिसमें से दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में क्या ही कहूँ। बट हमारा तांजीरो ये तीनों स्टेप बहुत ही अच्छे से कर लेता है। और फिर ट्रेनिंग का दूसरा सेशन आता है एंड मित्सुरी कहती है अगर आपने अपने शरीर को लचीला बना लिया तो अपने अटैक्स को और भी अच्छे से कर पाओगे। तो फिर चलो पहले तो शांत हो जाओ, उसके बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ो और आज में ही रहो, कल की चिंता मत करो। उसके बाद तांजीरो और उसके साथ का लड़का एक दूसरे को खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है और कहती है ये सही तरीका नहीं है तांजीरो, तुम उठो मैं तुम्हें एक बार करके दिखाती हूँ। उसके बाद तांजीरो अपनी जगह से उठ जाता है और मित्सुरी सामने वाले लड़के से कहती है लेट्स गो और खटाक से उसके दोनों पैर सीधे कर देती है। एंड थोड़ी देर ऐसे ही रुकने के लिए कहती है जिससे सामने वाला लड़का दर्द से कर्रा उठता है। खुद ही देख लो बेचारे का रिएक्शन। वही मित्सुरी इतना कुछ करने के बाद भी स्माइल कर रही है। भाई ये देख के तो मुझे भी डर लग गया, बिल्कुल ही तांजीरो की तरह। यही नहीं ये सब देख के तो तांजीरो अंधेरे में चला जाता है और सोचता है ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कैसे हुई। ऐसा लगता है जैसे मित्सुरी ने उसे पावर पंच मारा हो। उसके बाद मित्सुरी ठीक है फिर तांजीरो क्या तुम भी ये ट्राई करना चाहोगे, आओ सामने बैठ जाओ। यहाँ तांजीरो बहुत डरा हुआ है, बाकी तुम उसका फेस देखो। और फिर मित्सुरी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार, आर यू रेडी लेट्स गो। बट इसके बाद तांजीरो इतने जोर से चिल्लाता है कि कान के पर्दे हिल जाते हैं और कहता है अरे ये नरक है रे बाबा। उसके बाद तांजीरो की यहाँ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है ओबनाई पर। यहाँ पर वो क्रीपी तरीके से कहता है मुझे कब से तुम्हारा ही इंतजार था तांजीरो। जिसके जवाब में तांजीरो मैं तो बस जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूँ। वहीं ओबनाई उसके बातों को काटते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे तांजीरो कहता है व्हाट। उसके बाद ओबनाई गुस्से से कहता है मित्सुरी तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है, ऐसा लगता है कि तुमने उसके अंडर ट्रेनिंग करते हुए बहुत मजे किए हैं। वहीं तांजीरो के मुंह से गलती से हाँ निकल जाती है। जिसपे ओबनाई तो मेरा शक सही था। तभी कागा मित्सुरी का लेटर लेके आता है। यहाँ पर ओबनाई मित्सुरी से कितना प्यार करता है तुम पता लगा सकते हो, क्योंकि ओबनाई मित्सुरी का संदेश आते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के उसका लेटर पढ़ने लगता है। पर वो लेटर तो यहाँ घी में आग डालने का काम करता है, क्योंकि उसमें लिखा था ओबनाई तुम कैसे हो, आज मैंने ट्रेनिंग सेशन के बाद तांजीरो के साथ चाय पी और वो तांजीरो ना कुछ मीठा खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो मर के स्वर्ग चला गया हो। वो कितना प्यारा है ना। जिसे पढ़ के ओबनाई का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो तांजीरो से कहता है मैं मित्सुरी की तरह नर्म दिल का नहीं हूँ ठीक है। यहाँ तांजीरो समझ जाता है कि ये तो मुझसे पहले दिन से ही नफरत करने लगा। उसके बाद ओबनाई तांजीरो को एक कमरे में लेके जाता है और कहता है ये खास ट्रेनिंग मैंने तुम्हारे लिए ही रखी है, जिसमें उसने बहुत सारे क्रॉप्स मेंबर्स को बांध के रखा था, जिसे देख के तांजीरो की जान गले तक आ जाती है। उसके बाद ओबनाई मैं तुम्हें इसके बीच जो गैप है उसमें से तलवार चलाने पर मजबूर करने जा रहा हूँ, तुम्हारे तलवार चलाने की स्किल को निखारने के लिए। वहीं तांजीरो पूछता है यहाँ पर बंधे लोगों ने क्या किसी तरह का अपराध किया है। जिसके जवाब में ओबनाई हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, इन्होंने कमजोर होने का अपराध किया है, सीखने में असफल होने का और मेरा टाइम बर्बाद करके मुझे परेशान होने का अपराध किया है। दूसरी तरफ तांजीरो ओ भाई ये मैं कहाँ आ गया। उसके बाद ओबनाई तांजीरो को एक तलवार पकड़ा देता है और दिखाता है कि इन डीमन स्लेयर्स के बीच में जो टारगेट रखे हैं उन्हें कैसे तेजी के साथ हिट करना है। एंड यही चीज वो तांजीरो को भी करने के लिए कहता है। पर तांजीरो यहाँ झिझकते हुए तलवार घुमाता है ताकि किसी को चोट ना पड़े। जिसे देख के ओबनाई क्या जबरदस्त मजाक है, क्या तुम इसे ट्रेनिंग कहते हो, चलो मुझ पर हमला करो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर तांजीरो ओबनाई के ऊपर पहला अटैक करने जाता है बट सामने वाला बंदा कह रहा था प्लीज मुझे हिट मत करना। जिसे तांजीरो दोबारा से झिझकता है और उसे ओबनाई की जोरदार तलवार लगती है। उसके बाद तांजीरो दोबारा से खड़ा होता है और हमला करने के लिए ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ क्रॉप्स मेंबर्स के बीच स्पेस ज्यादा हो। पर इस बार भी उसे ओबनाई पहले हिट कर देता है और ताना मारते हुए कहता है तुम बहुत स्लो हो, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें सब कुछ दोबारा से सीखना होगा। उसके बाद तांजीरो का आज तक का सबसे भयानक ट्रेनिंग शुरू होता है, क्योंकि दोनों लकड़ी की तलवार का ही इस्तेमाल कर रहे थे बट ओबनाई अपने तलवार को बेंड कर सकता था बिल्कुल सांप की तरह, जिससे कि वो छोटे से छोटे स्पेस से भी तांजीरो को हिट कर पा रहा था। ऊपर से तांजीरो को ध्यान रखना पड़ रहा था कि उसका तलवार किसी और को न लग जाए और एक टाइम पर तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। एंड फिर आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ओबनाई सबको आजाद कर देता है
एंड उसमें से एक लड़का तांजीरो से कहता है, अरे यार हासिरा के साथ इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम कैसे नहीं थके, ये सब तुम कैसे कर पा रहे हो। जिस पे तांजीरो कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल के सेशन में आप लोगों को तकलीफ न पहुंचे। एंड यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि तांजीरो तो हमारे बारे में सोच रहा है और फिर यहाँ के सभी लोग तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग नहाने जाते हैं तो उनके शरीर का चोट बहुत दुखता है कसम से। उसके बाद तांजीरो के ट्रेनिंग का दूसरा दिन आता है, बट आज भी उसकी कुटाई होती है और फिर वो बनाई दोबारा से कहता है, तुम इस स्पीड से तो कहीं नहीं पहुंचोगे। एंड यहाँ पर वो तांजीरो को एक टिप भी देता है कि अटैक के वक्त धीमी गति से सांस नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद तांजीरो के ट्रेनिंग का तीसरा दिन, पर आज उसकी कुटाई के साथ धुलाई भी होती है। एन ओबनई उसे बार बार हिट करते हुए कहता है, तुम स्लो हो, तुम स्लो हो, तुम बहुत स्लो हो। एंड यहाँ पर मार खा के तांजीरो का माथा फूल जाता है। वहीं अब ट्रेनिंग का चौथा दिन आता है, पर आज तांजीरो अपना पूरा ध्यान ओबनई पर रखता है और सोचता है, रियल कॉम्बैट में भी तो हम पेड़ पौधे और चट्टान को ध्यान में रख के अटैक करते हैं और यहाँ पर जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है। और फिर वो इमेजिन करता है कि ओबनई उसके साथ जंगल में लड़ रहा है एंड यहाँ पर जो भी चीज है वो पेड़ पौधे एंड चट्टान है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि ओबनई जैसा भी अटैक कर ले तांजीरो से डॉच कर ले रहा था। ऊपर से तांजीरो के अटैक की एक्यूरेसी पहले से बढ़ती ही जा रही थी। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि तांजीरो अपना अटैक ओबनई के ऊपर लैंड कर देता है, जो उसके कपड़े पे जाके लगता है। इसी के साथ तांजीरो यहाँ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, बट यहाँ से जाने से पहले ओबनई उससे कहता है कि वो मिसूरी से अपने दोस्त की तरह बात ना करे। जिस पे तांजीरो सोचता है, अरे अभी तक ये मुझसे इस बात से नाराज था, पर ऐसा क्यों। और फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर तांजीरो सेनेमी का ट्रेनिंग सेशन ढूंढ रहा था। वहीं तांजीरो का कागा कहता है, मुझे लगता है कि हमें सामने से दाएं मुड़ना चाहिए। जिस पे तांजीरो, ठीक है फिर चलो चलें। तभी उसके सामने जेनेत्सु का डरा हुआ चेहरा आ जाता है, जिससे दोनों की चीख निकल जाती है, सॉरी तीनों की, इंक्लूडेड कागा। और जेनेत्सु कहता है, मुझे भागने में मदद करो तांजीरो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। तांजीरो कहता है, पर तुम भाग क्यों रहे हो। जिस पे जेनेत्सु, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता एंड यहाँ तक मैं बहुत ही मुश्किल से छिपकली की तरह छुपते हुए आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, जिंदगी और मौत का सवाल है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ पर सेनेमी आ जाता है और जेनेत्सु से कहता है, या तो तुम ट्रेनिंग में वापस चलो या फिर मेरे हाथों मारे जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। वहीं जेनेत्सु तांजीरो को कस के पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज बख्श दो मुझे। जिस पे सेनेमी चुप हो जाओ और जेनेत्सु को एक ही बार में बेहोश कर देता है एंड तांजीरो को उसे लेकर आने के लिए कहता है। वहीं तांजीरो बेहोश पड़े जेनेत्सु से कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन चलो इस सेनेमी के बच्चे से साथ मिलकर निपटते हैं। और फिर तांजीरो दौड़ते हुए सेनेमी के पास आ जाता है और उससे कहता है, बहुत समय के बाद आज मैं आपसे ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, मैं तो कब से इसके सपने देखा करता था। ये सुनते ही सेनेमी वहाँ पर रुक जाता है और कहता है, इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ठीक है। जिसके जवाब में तांजीरो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें कहाँ एक्सेप्ट किया है, क्योंकि तुमने मेरी बहन नेजुको के ऊपर छुरा घोपा था। एंड तांजीरो स्वेग से चलते हुए वहां से चला जाता है और फिर सीन कट हो जाती है एंड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर सेनेमी के ट्रेनिंग देने का तरीका बहुत ही आसान था, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी, जिसमें सभी लोग एक साथ सेनेमी के ऊपर अटैक करते थे, बट सेनेमी के एक ही अटैक से सबके नाक से खून आने लगता था। वहीं ओबनई इन लोगों को बीच बीच में ब्रेक भी दे दिया करता था, लेकिन सेनेमी किसी को भी ब्रेक नहीं देता था जब तक कि वो लोग बेहोश न हो जाए या उल्टियां ना करने लगे। और फिर तांजीरो को समझ आता है कि जेनेत्सु यहाँ से क्यों भाग रहा था। वहीं जेनेत्सु को जब होश आता है तो तांजीरो को ऐसी ऐसी गालियां देता है जैसे कि वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले रहा हो। दूसरी तरफ सेनेमी तांजीरो के प्रति कुछ ज्यादा ही कठोर था। यह तांजीरो का ध्यान एक सेकंड के लिए भी चूकता था तो वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता था एंड उसे फिर से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती थी। वहीं तांजीरो सोच रहा है, मेरी शुरुआत यहाँ ऐसे होगी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सीरियसली मार खा खा के बेचारे का कचुम्बर बन गया है। और फिर जब तांजीरो नहाने जा रहा होता है तो उसे गेनिया की आवाज आती है एंड जब वो वहां जाके देखता है तो गेनिया एंड सेनेमी के बीच नोकझोंक हो रही होती है। बट ये लड़ाई नॉर्मल लड़ाई जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सेनेमी गेनिया को उसका ट्रेनिंग सेशन छोड़ने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। यहाँ तक कि वो उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे पास 0 स्किल है गेनिया, ऊपर से तुम ब्रीदिंग स्टाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, तो तुम अपने आप को डीमन स्लेयर बुलाना बंद करो। यहाँ गेनिया उसकी बातें सुन के रो रहा होता है बेचारा एंड सेनेमी वहां से जाने लगता है। उसी वक्त गेनिया कह पड़ता है, बड़े भाई सुनो तो, मुझे सच में कुछ नहीं आता और मैं इसके लिए आपसे कब से माफी मांगना चाहता हूँ। इधर पीछे से तांजीरो कह रहा है, कमॉन गेनिया कमॉन, हार मत मानो। वहीं सेनेमी, मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी गेनिया सिसकते हुए, मेरी बात तो सुनो, मैंने फाइट में लड़ते रहने के लिए एक डीमन को भी खा लिया था। तभी सेनेमी के पैर अचानक से रुक जाते हैं और वो गुस्से से कहता है, तुमने डीमन को खा लिया, लालच है तुम पर। और सेनेमी बिजली की स्पीड से गेनिया के ऊपर हमला कर देता है, बट गेनिया को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। पर तांजीरो उसके अटैक को समझ आता है और सेनेमी
सनेमी गेनिया की दोनों आंख फोड़ पाता उससे पहले तांजीरो गेनिया को बचा लेता है। दूसरे साइड क्रॉप्स मेंबर आपस में बात कर रहे थे कि ये सब और कितने दिन झेलना पड़ेगा। तभी उनके बगल वाले दीवार पर ब्लास्ट होता है, जिसे सुन के जेनेत्सु पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है वो आ गया, वो आ गया, सभी लोग लेट जाओ और बेहोश होने का नाटक करो। तभी वो देखता है हाँ दीवार तोड़ के तो तांजीरो आया है। वही वो मन ही मन सोचता है तुम मारे जाओगे तांजीरो, तुम ये क्या कर रहे हो, दीवार मत तोड़ो। तभी घर के अंदर से सनेमी बाहर आता है, जिसे देख के तो जेनेत्सु की हालत खराब हो जाती है और कहता है क्या ये आदमी ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर भी हमसे प्रशिक्षण लेगा। तभी तांजीरो चिल्ला पड़ता है तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम गेनिया को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। जिसके जवाब में सनेमी अरे नहीं, इसे मारना तो बहुत ही आसान है, बट किसी की जान लेना हासिरा के नियमों के खिलाफ होगा, इसलिए मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि ये दोबारा से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अभी डीमन स्लेयर क्रॉफ्ट छोड़ दे तो मैं इसे जाने दूंगा। जिसपे तांजीरो आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए गेनिया को फोर्स मत करो यहाँ से जाने के लिए। ऊपर से आप इसे अपना छोटा भाई भी नहीं मानते हो, इसलिए गेनिया यहाँ रहना चाहे या जाना चाहे ये डिसीजन तुम नहीं ले सकते। और गेनिया के पास जीरो स्किल से क्यों न हो, उसने डीमंस को खत्म करने का मन बना लिया है और तुम उसके बड़े भाई नहीं हो तो मैं तुम्हें उसके रास्ते में नहीं आने दूंगा। और क्या तुम्हें पता है उस दिन स्वार्ड स्मिथ विलेज में गेनिया मौजूद नहीं होता तो हम अपर रैंक को कभी नहीं हरा पाते। बट ये सब सुनने के बाद भी सनेमी क्रीपी स्माइल से कहता है तो ठीक है फिर मैं पहले तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा। एंड सनेमी तुरंत से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इधर तांजीरो को भी समझ आ चुका है कि उसके ऊपर अटैक आने वाला है। उसी वक्त सनेमी तांजीरो के पेट पर एक घुसंड मारकर उसे हवा में लटका देता है, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। बट जेनेत्सु उसका हौसला बढ़ाता है क्योंकि सरप्राइजिंगली तांजीरो ने उस अटैक को अपने हाथ से रोक लिया था एंड बदले में सनेमी के ऊपर री अटैक भी कर देता है, जिसे देख के जेनेत्सु और सभी लोगों की आंख और मुंह खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद तांजीरो कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ जेनेत्सु, गेनिया को यहाँ से लेकर जाओ। जिसपे जेनेत्सु तुम बेवकूफ हो क्या, इसके सामने मेरे नाम लेने का क्या जरूरत था, तुम इशारा करके भी तो बता सकते थे। बट यहाँ पर तुम तांजीरो को देखो, जेनेत्सु को बीच में फंसा के खुश लग रहा है और फिर तांजीरो एंड सनेमी के बीच फाइट होने लगती है। वहीं सनेमी क्लियर कर देता है कि तांजीरो तुम्हें मरने की इच्छा है तो मुझे उसे पूरा करने में मजा आएगा। वहीं गेनिया अपने बड़े भाई सनेमी से शांत हो जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। उसी वक्त जेनेत्सु उसके पास आता है और गेनिया को लेकर यहाँ से दूर भाग जाता है। एंड यहाँ पर जेनेत्सु कहता है अरे वो राक्षस तुम्हारा भाई है क्या, ये जान के मुझे तुम पर दया आ रही है। जिसपे गेनिया उसे एक घुसंड देता है और कहता है मेरे बड़े भाई की इंसल्ट मत करो, मतलब समझ रहे हो इतना कुछ होने के बाद भी बंदे के दिल में अपने बड़े भाई के लिए रिस्पेक्ट है। दूसरी तरफ इन दोनों का झगड़ा शाम तक चलता है, जिसमें पिटता कौन है, अपना तांजीरो, और वो शिनाजुगावा ब्रदर्स को साथ भी नहीं ला पाता। ऊपर से उसे कुछ सीनियर लोगों से डांट भी खानी पड़ती है और वो सनेमी के साथ अब ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएगा। वहीं उसका कौवा भी उसे गाली देता है अबे साले। और फिर सीन शिफ्ट होता है जेनेत्सु एंड तांजीरो पर। यहाँ ये लोग जंगल के रास्ते स्टोन हासिरा के पास जा रहे थे। वहीं तांजीरो कहता है मैंने कभी सनेमी के साथ झगड़ा करने की सोची भी नहीं थी, वहाँ जो भी हुआ मुझे उसका दुख है। बट जेनेत्सु उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुमने जिस तरह से उसका सामना किया वो काबिले तारीफ थी। जिसपे तांजीरो अच्छा तुम ऐसा सोचते हो क्या। और फिर जेनेत्सु अचानक से चिल्लाते हुए कहता है ये स्टोन हासिरा पागल है क्या, इसका घर पहाड़ों के और कितना अंदर है। लगता है चलते चलते जेनेत्सु की हालत खराब हो गई थी। जिसपे तांजीरो मुझे लगता है उनका घर आसपास ही होना चाहिए। तभी जेनेत्सु अचानक से शांत हो जाता है और कहता है मुझे किसी चीज की आवाज आ रही है। और जब ये लोग सामने जाके देखते हैं तो उनके सामने ठंडे पानी का झरना होता है, जिसे देख के जेनेत्सु बहुत खुश। तभी तांजीरो की नजर झरने के नीचे खड़े लोगों पर जाती है और यहाँ कुछ लोगों के साथ इनोस्की को खड़ा देखकर इनकी फट जाती है, क्योंकि समझ रहे हो इनोस्की सभी लोगों से ट्रेनिंग पास करके इनसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका है। तभी उनके पीछे से कोई कहता है अगर तुम अपने दिल और दिमाग पर काबू पा लो तो आग भी तुम्हें ठंडी लगने लगेगी। और जब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो स्टोन हाजिरा लकड़ी और पत्थर को अपने ऊपर लटका के आग के बीच में बैठे होते हैं। ये देख के इनकी दोबारा से वाट लग जाती है और फिर ग्योमी इन लोगों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में वेलकम करता है। बाकी अभी तक आप इस एपिसोड में बने हुए हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये एपिसोड यहीं तक था।